हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को पीपीएच के बारे में बताऊंगी। ठीक है, पोस्ट पार्टम हीमोरेज। तो सिंपल वे में समझो फ्रेंड, पीपीएच क्या रहता है। पोस्ट पार्टम मतलब डिलीवरी के बाद, ठीक है, जो हीमोरेज मतलब क्या है, लॉस ऑफ ब्लड। अगर डिलीवरी के बाद लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है तो उसको हम लोग हीमोरेज बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को मैं बता दूं। एनी हीमोरेज, कोई भी अगर हीमोरेज है उसमें एचबी का लेवल जो है 1 ग्राम% से कम हो जाए तो उसको हम लोग ये जो पोस्टपार्टम हीमोरेज है वो बोल सकते हैं। या फिर दूसरी भी कुछ इसमें डेफिनेशन की गई है। नॉर्मल अगर वजाइनल डिलीवरी है और उसमें 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको भी हम लोग पोस्टपार्टम हीमोरेज में लेंगे। और सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग पीपीएच में लेंगे। ठीक है, तो देखो नॉर्मली वजाइनल डिलीवरी में 500 ml से कम ब्लड लॉस होता है, सी सेक्शन में 1000 ml से कम होता है और सी हिस्टेरेक्टोमी में 1.5 लीटर से कम होता है। तो देखो पीपीएच के दो टाइप्स है फ्रेंड, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखो समझो प्राइमरी मतलब क्या रहता है, अगर 24 आवर्स के पहले ही ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब डिलीवरी के बाद जो भी 24 आवर्स है उससे पहले ही विद इन 24 आवर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम प्राइमरी पीपीएच बोलेंगे। इसमें सबसे मेन कॉज क्या रहता है फ्रेंड, यूटेराइन एटोनिसिटी। यूटेराइन एटोनिसिटी क्या रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, एटोनिसिटी रहता है। ठीक है, इसमें एटोनिसिटी मतलब फ्रेंड्स क्या रहता है, जो भी यूटेरस के जो वॉल रहेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन का जो पावर है वो लॉस हो जाएगा। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, यूटेराइन एटोनिसिटी। मतलब वो जो यूटेराइन वॉल रहेगी ना तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, और सेकेंडरी पीपीएच क्या बोलेंगे, ये ब्लीडिंग जो रहेगी 24 आवर्स से ज़्यादा हो सकती है, मतलब आफ्टर विद इन 12 वीक आफ्टर ए डिलीवरी। तो ये चीज़ याद रखो कि 24 आवर्स से ज़्यादा, लेकिन विद इन 12 वीक आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, विच इज़ रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू, मतलब इसमें कुछ प्लेसेंटल टिश्यू उसी के अंदर रिटेन किए जाते हैं। इसी वजह से सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ये क्या है कि जो भी रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू होगा उसकी वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ओवरऑल अगर हमने पीपीएच का मोस्ट कॉमन अगर कॉज देखा क्या होता है तो यही है, यूटेराइन एटोनिसिटी जो है सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है ओवरऑल पीपीएच का। ठीक है, अभी हम लोग कॉजेस ऑफ पीपीएच देखेंगे तो इसमें 4 कॉजेस है, तो आपको इसमें 4T याद रखने हैं। ठीक है, 4T क्या क्या है, ट्रिक इसकी, टोन, ट्रोमा, थ्रोम्बिन एंड टिश्यू। ठीक है, टोन डिक्रीज मतलब एटोनिसिटी ऑफ यूटेरस डिक्रीज हो रहा है। दूसरा ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, थ्रोम्बिन अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब अगर थ्रोम्बिन डिक्रीज होगा तो वो ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं होगी और इसकी वजह से ब्लीडिंग होगा। ठीक है, और टिश्यू, अगर हमने अभी देखा कि कुछ प्लेसेंटल टिश्यू अगर विद इन उसमें ही रह गए तो उसकी वजह से भी ब्लड लॉस हो सकता है। तो इसमें कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर फॉर द एटोनिक पीपीएच के लिए, पहला तो ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूटेरस। समझो अभी ट्विन बेबी है तो उसमें जो भी वो बाहर आ रहा है बेबी तो वो छोटे से स्पेस से नहीं आएगा ना। ट्विन अगर है तो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा, मतलब ओवर डिस्टेंशन अगर हो रहा है यूटेरस का, ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है, उसका बाद है मल्टी पैरासिटी, मतलब वो फीमेल बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, मतलब उसका जो भी बेबी की डिलीवरी हो रही है तो मल्टी पैरिटी अगर है उसमें भी हो सकता है। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ज़्यादा टाइम तक अगर कोई लेडीज़ को लेबर पेन आ रहा है, इन्फेक्शन लाइक क्लोरियो एमनियोटिक्स, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच अगर किसी को है, एंटीनेटल हिमोरेज, एब्रप्टिव प्लेसेंटा, ये हम लोग देखेंगे जो भी एंटीनेटल जो इसमें बताया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है एपीएच, एंटीपार्टम हिमोरेज, जिसमें पहले ब्लड लॉस होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, उसी में आता है ये एब्रप्टिव प्लेसेंटो, एधरेंट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा पेरक्रेटा और इनक्रेटा, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसमें यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, अगर वहाँ पे कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं, प्लेसेंटो सक्सिंटा और प्लेसेंटा बाइलोबेटा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट में आपको क्या क्या याद रखना है इसमें। ठीक है, मैनेजमेंट देखो फ्रेंड, अगर हमने इसमें मेन कॉज क्या देखा कि यूटेरस की वॉल जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही, तो हम लोग ऐसे ड्रग देंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ यूटेरोटोनिक ड्रग देंगे। उसके साथ ही हम लोग ऑक्सीटोसिन भी देंगे उसको 30 to 40 IU IV इन्फ्यूजन के थ्रू।
सेकेंड अगर हमने देखा तो मिथाइल अर्गमेथिन देंगे 0.2 mg/m रिपीटेड फॉर 2 to 4 आवर्स, मैक्सिमम 5 डोसेस देना है और हर 2 से 4 घंटे के बाद वो रिपीट डोज देना है, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम लोग दे सकते हैं, ऑक्सीटोसिन और मिथाइल अर्गोमेथिन का। और ये जो कॉम्बिनेशन रहता है ना फ्रेंड्स, उसको हम लोग सिंटोमेट्रिन बोलते हैं। इसमें क्या कंबाइन कैसे करते हैं, जो फर्स्ट डोज रहेगा ऑक्सीटोसिन वो 5 इन देंगे और उसके साथ ही 0.5 mg जो भी मिथाइल अर्गोमेथिन है वो देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी याद रखनी है। देखो फ्रेंड, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब भी लेडीज जो रहती है उनमें मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब आते हैं ना, तो वो मेन जो पेन जिसकी वजह से होता है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वहाँ पे पेन ज़्यादा हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो ये भी हम लोग दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ठीक है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है उसको हम लोग मिजोप्रोस्ट बोलते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा अगर है तो उसको हम लोग कार्बोप्रोस्ट बोलते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा ये बताया है बेस्ट ड्रग फॉर ट्रीटिंग PPM। ये भी ड्रग का नाम याद रखो कि कौन सा बेस्ट ड्रग है पोस्टपार्टम हीमोरेज को ट्रीट करने के लिए, तो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या रहता है, हम लोग इंजेक्शन भी देंगे यहाँ पे ट्रांस जो सेक्सामिक एसिड है 1 ग्राम देंगे IV स्लोली। देखो फ्रेंड, इसमें कुछ सीक्वेंस रहता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास PPH का पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले हम लोग ऑक्सीटोसिन देंगे। अगर उसमें फिर भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, वैसे ही उसका ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम लोग उसको सेकेंड जो है मिथाइल अर्गोमेट्रिन देंगे। उसके बाद अगर फिर भी ट्रीट नहीं हुआ तो उसके बाद कार्बोप्रोस्ट देंगे, ठीक है। ये वाला जो बेस्ट वाला बोला था हमने प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा वो देंगे। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो हम लोग कुछ मैकेनिकल मैनेजमेंट करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें कंसिडर करेंगे।